हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कारण समेत याद करना बेटा। देखिए, जब एल्किल हैलाइड CH3CH2Cl, जब एल्किल हैलाइड की देखिए दो है, एक तो ऊपर लिखेंगे जलीय KOH और एक नीचे आएंगे एल्कोहलिक KOH। ये दोनों ध्यान रखना बेटा, जलीय KOH और एल्कोहलिक KOH। आपने ये चीज 11वीं क्लास में पढ़ी थी कि जब एल्किल हैलाइड की जलीय KOH से क्रिया कराते हैं तो एल्कोहल बनेगा और एल्कोहलिक KOH से क्रिया कराते हैं तो एल्किल। विलोपन अभिक्रिया विहाइड्रोहैलोजनीकरण एल्किन बनाने वाली की विधि में आपने पढ़ा था ये वाला। कारण मैं आपको दोबारा रिपीट कराऊंगा कि जब जलीय KOH से क्रिया कराते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा एल्कोहल CH3CH2OH, और जब एल्कोहलिक KOH से क्रिया कराते हैं तो बनेगा एल्कीन। तो ये ध्यान हमेशा जेहन में ध्यान रखिएगा, हमेशा बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए कि जब भी जलीय KOH है एल्कोहल, एल्कोहलिक KOH है एल्कीन। सेम कार्बन वाला, ना कार्बन कम होगा ना ज्यादा होगा। एक तो ये हो गया हमेशा। अब इसका कारण पूछेंगे कि पीछे क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में कि क्या कारण है जब एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय KOH से कराते हैं तो एल्कोहल और एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो एल्किन बनता है। तो देखिए, जलीय KOH है, इसका आयनन से क्या बनेगा OH माइनस। जलीय KOH के आयनन से OH माइनस बनता है जो कि प्रबल नाभिक स्नेही होता है। अब ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा OH इधर कर गया, Cl बाहर आ गया और क्या बना देगा एल्कोहल। लेकिन एल्कोहलिक KOH में क्या होगा, एल्कोहलिक KOH के आयनन से RO माइनस, इसका नाम है एल्कोक्सी आयन, एल्कोक्सी आयन बनता है। और एल्कोक्सी आयन क्या होता है, क्षार होता है। तो देखो कैसे होगा, CH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, CH2 और Cl को हम ऐसे लिखते हैं। तो इसका आयनन से एल्कोक्सी आयन बनता है जो कि क्षार होता है। तो ये यहां से अम्ल का क्या कर देगा, निष्कासन कर देगा और क्या बन जाएगा एल्कीन। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था। अब इसमें दो रिएक्शन है, इसको विहाइड्रोहैलोजनीकरण, हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकल गया तो विहाइड्रोहैलोजनीकरण, और इसको बोलते हैं बीटा विलोपन, क्योंकि बीटा कार्बन से अल्फा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है तो इसको बोलते हैं बीटा विलोपन। तो ये था आपके पास एल्कोहलिक KOH और जलीय KOH के साथ क्रिया। एल्कोहलिक KOH और जलीय KOH में जलीय KOH से हमेशा एल्कोहल बनता है और एल्कोहलिक KOH में हमेशा क्या बनता है आपके पास एल्कीन बनता है। कारण भी आ गया। ऐसा ही अब आपके पास दो रिएक्शन हो रहे, KCN और AgCN। हमेशा ये भी एक टिप्स वाला क्वेश्चन है, कभी भी KCN आ गया तो साइनाइड और AgCN आ गया आइसोसाइनाइड। तो देखिए KCN है तो CH3 CH2 और Cn, और AgCN है तो CH3 CH2 और यहां पर NC। बस ये भी एक टिप्स होता है, जब आपके कन्वर्जन वाला पढ़ोगे तो इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, KCN है साइनाइड, AgCN है आइसोसाइनाइड। अब इसका रीजन पूछेगा क्या कारण है कि जब KCN से क्रिया कराया जाता है तो साइनाइड और AgCN से क्रिया कराया जाता है तो आइसोसाइनाइड। तो आप इसका कारण, KCN एक आयनिक यौगिक है, इसके आयनन से Cn बनता है और Cn में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के पास दाता परमाणु होते हैं, लेकिन पहले कौन देता है बेटा, कार्बन से जुड़ता है, इसलिए क्या बनेगा साइनाइड। क्योंकि आपने पढ़ा होगा उभय दंतुक लिगेंड, साइनाइड होता है, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों होता है लेकिन एक बार में एक ही देती है, तो यहां पर C पहले दे देता है। अब AgCN सह संयोजक यौगिक है तो धीरे धीरे टूटेगा, तो जब टूटेगा तो C से पहले N दाता परमाणु दे देते हैं, तो क्या बन जाएगा आइसोसाइनाइड। क्योंकि और सेम ऐसे का ऐसे ही क्वेश्चन है, इसी में CH3 CH2 और मान लीजिए Cl है, अगर इसकी KNO2 से क्रिया कराओ और या बनाओ AgNO2 से, तो अब आप बताओ
KNO2 से क्रिया करें, सेम ये भी उभय तंतु लिगेंड है, इसमें भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में ज्यादा परमाणु होते हैं, तो लेकिन ये आयनिक होकर टूटेगा तो इसके साथ बनेगा CH3CH2ONO और इससे बनेगा CH3CH2NO2। तो अब आप ये भी जाना, सेम इसका उत्तर और इसका उत्तर सेम है। आयनिक यौगिक है, KCN के विकल्प CN बनता है, दोनों पे दांता परमाणु होता है, लेकिन पहले कौन जुड़ता है? C से जुड़ता है, तो इसलिए बनेगा साइनाइड। इसमें AgCN सहसंयोजक यौगिक है, टूटेगा तो पहले नाइट्रोजन दे देता है, नाइट्रोजन से जुड़ जाता है, तो क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। इसमें भी NO2 से जुड़ेगा, लेकिन पहले कौन जुड़ता है? O जुड़ जाता है, और इसमें पहले कौन जुड़ जाता है? N जुड़ जाता है। तो अब आपके पास 6 रिएक्शन ये नामित हो गया। पहले हमने आपको 2 और बता दिया था कि एल्कोहल में जलीय केवच और एल्कोहलिक केवच, जलीय केवच से एल्कोहल, एल्कोहलिक केवच से एल्किन, ऐसे KCN से साइनाइड, AgCN से आइसोसाइनाइड, ऐसे KNO2 से ONO और AgNO2 से NO2 बनता है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा 6 रिएक्शन, और इसकी भी आपको कोर्स भेज दिया जाएगा नोट्स, और जो प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो। थैंक यू बेटा।